I'm also well. So let's begin with a new chapter, and that is factors and multiples. Let us revise. See the boxes and write the factors and the products in the given space. One has been done for you. हमें इस टेबल को देखना है और इनके फैक्टर्स और प्रोडक्ट्स को लिखना है. लाइक हमें दिया है 3 into 4, तो 3 और 4 का प्रोडक्ट होता है 12. प्रोडक्ट मीन्स 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 12 आता है. और 12 के फैक्टर्स क्या हैं, यानी 12 को कौन कौन से नंबर तोड़ सकते हैं, तो वो उसके 3 और 4 उसके फैक्टर्स हो जाते हैं. ऐसे ही जब हम देखेंगे 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है 35. तो 35 क्या है, प्रोडक्ट है 7 और 5 का, और इसके प्रोडक्ट क्या है 7 और 5. 8 6 कितना होता है 48. हम यहाँ पे 48 लिखेंगे, और 48 के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं 8 और 6, इसके फैक्टर्स होते हैं. इसी तरह से फर्दर आप इस पूरी टेबल को कंप्लीट करेंगे. फैक्टर्स, we know that the number which are multiplied together to give a product are known as factors of the product. हम जानते हैं कि जब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई प्रोडक्ट निकालने के लिए, कोई नंबर निकालने के लिए, जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो नंबर उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 into 4 is equal to 20. 5 into 4 क्या होता है, 20 होता है. Here 5 and 4 are the factors of 20. 5 और 4 यहाँ पर क्या है, 20 के फैक्टर हैं, एंड 20 is the प्रोडक्ट ऑफ 5 and 4, और 20 जो है वो 5 और 4 का प्रोडक्ट है. द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. यानी कि 20 को जब हम 5 या 4 से डिवाइड करेंगे सो हमारा पूरी तरह से डिवीजन हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर. रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचेगा, 0 होगा लास्ट में, और इजीली वो फैक्टर से 20 जो है डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 डिवाइडेड बाय 4. हमने 20 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5, नो रिमाइंडर लेफ्ट. एंड 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, नो रिमाइंडर लेफ्ट. दस 4 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 20. इस तरह से 4 और 5 जो है वो 20 के फैक्टर हैं. वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड. और हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से और डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल 1, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28. 28 के फैक्टर्स अब हमें यहाँ पे निकालने हैं. बाय मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकालेंगे, 28 1 28. मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है कि हम मल्टीप्लाई करके निकालें कि 28 जो है वो किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है. तो 28 28 यह हो सकता है, 14 2 28 भी होता है, फिर उसके बाद 4 7 28 भी होता है. सो द फैक्टर ऑफ 28 इज 1 2 4 7 14 28 आर द फैक्टर्स ऑफ 28. बाय डिवीजन, बाय डिवीजन से कैसे निकालते हैं, 21 को हम 1 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 28, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 14, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 7. सो 1 2 14 4 and 7 are, and the 28 itself are the factors of 28. Example 2, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24. इसी तरह से हमें 24 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो एक तो नंबर इट सेल्फ 24 को 24 से डिवाइड देंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा. ठीक है, 24 को 2 से डिवाइड देंगे हमारे पास 12 आंसर आएगा, 3 से देंगे 8. 24 को जब हम 4 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा. ठीक है, एंड 24 को जब हम 5 से डिवाइड देंगे तो 5 से डिवाइड देने पर क्या होगा, 5 4 20 होगा, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा. तो ये नॉट पॉसिबल रहेगा. 24 को जब हम 6 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास 4 आएगा. स्टॉप द फैक्टर्स, रिपीट. अब हमें क्या है कि 24 के सारे फैक्टर्स इससे पता चल जाते हैं कि उसका फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड द नंबर इटसेल्फ 24. एग्जाम्पल 3, इज 5 अ फैक्टर ऑफ 56. क्या 5 56 का फैक्टर है, तो इसके लिए हम उसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास क्या है, लास्ट में 1 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि वो उसका फैक्टर नहीं है. फैक्टर होने के लिए हमें कंप्लीटली डिवीजन करना होता है. जो नंबर कंप्लीटली किसी नंबर को डिवाइड करेगा वो ही उसका फैक्टर होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. अब हम प्रॉपर्टीज और फैक्टर पढ़ेंगे कुछ कि 1 हर नंबर का टेबल आप 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 का टेबल आप इन्फिनिटी तक कर सकते हो और हर नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हर नंबर का वो फैक्टर भी हो जाएगा. सो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर नंबर का जो है 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ. और किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ होगा. जैसे हमें यहाँ 28 दिया है, अब 28 को क्या मैं 32 से डिवाइड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती.
ये गलत है, लेकिन 28 को हम 28 से डिवाइड कर सकते हैं। 28 आर 28 और 28 हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। सो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट जो फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। जैसे 373 इज इक्वल टू 373। एवरी नंबर अदर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर होते ही होते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर अदर देन 1, सिर्फ 1 को छोड़कर उसके 2 फैक्टर होंगे ही होंगे। एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। अगर मैं आपसे बात करूं 11 के फैक्टर बताइए, तो 11 के 2 फैक्टर होंगे 1 और 11, क्योंकि 1 से 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 1 जार 11 आ जाएगा, और 11 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 1 जार 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 11 के एटलीस्ट 2 फैक्टर हैं ही हैं। हालांकि 11 जो है वो एक ऑड नंबर है। वहीं इवन नंबर में अगर हम देखेंगे तो इवन नंबर में अगर मैं 8 लेती हूँ, ठीक है, सो इसका भी बेसिक फैक्टर कौन सा होगा? 1 होगा ही होगा। हर नंबर के 2 कॉमन फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, और बाकी के जो उसके फैक्टर हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर किस टेबल का, किस नंबर का प्रोडक्ट है या नहीं। सो 8 1 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है, तो ये भी इसका प्रोडक्ट होता है। 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यानी 2 और 4 भी 8 के फैक्टर्स हैं। और एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी 8 1 जार 8 होता है, या 8 को 8 से डिवाइड देंगे तो 1 आता है। तो नंबर इटसेल्फ इवन नंबर में भी होगा और ऑड नंबर में भी होगा। 2 फैक्टर होंगे ही होंगे हर नंबर के, एक तो 1 और एक द नंबर इटसेल्फ, एक्सेप्ट ओनली द 1। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो या तो नंबर से छोटे होंगे या इक्वल होंगे। या तो छोटे होंगे, आप देखेंगे 1 2 4 8 से छोटे हैं और 8 8 के इक्वल है। तो फैक्टर्स जो किसी नंबर को तोड़ दे उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो या तो वो छोटे होंगे या फिर वो बराबर होंगे, बड़े नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल द फैक्टर्स ऑफ 20 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20। एग्जाम्पल के लिए हमें बताया है कि 20 का फैक्टर 20 से बड़ा नहीं हो सकता। 20 तक हो सकता है लेकिन 20 से बड़ा नहीं हो सकता। अ नंबर हैज़ फाइनाइट और लिमिटेड फैक्टर्स, और एक नंबर के फाइनाइट और लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। हर नंबर के इन्फिनिटी फैक्टर्स नहीं हो सकते, लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनके फैक्टर्स को फाइंड करना है। सो कैसे, हमने पिछली शीट पर हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हमें करके दिखाया था। यहाँ पे देखो, बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 28, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 28। तो इसी मेथड का यूज़ करके हमें यहाँ पे निकालना है। तो 14 का जब हम निकालेंगे तो 14 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 इंटू 14 करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हम करेंगे 2 इंटू 7, यानी 7 2 जार 14। और 14 किसके टेबल में आता है? 2 7 जार हमने कर दिया, 7 2 जार भी हो गया, 1 14 हो गया। तो यानी 14 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 14 के फैक्टर हो गए 1 2 7 एंड 14, द नंबर इटसेल्फ। ये इनके क्या हो गए? ये इनके 4 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से 25 का जब आप देखेंगे तो 25 का 1 होगा, हर नंबर का 1 फैक्टर होगा ही होगा। 1 होगा, 5 5 होगा, 5 5 जार 25 होगा, एंड द नंबर इटसेल्फ 25 होगा। 42 है तो 42 के होंगे। 42 जिस टेबल में आता है उसका हम देखेंगे तो एक तो 1 तो होगा ही होगा, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 के टेबल में भी 42 आता है, तो 2 के टेबल में आता है, कहाँ पे आएगा? एक तो 2 आएगा। तो अब हम इस तरह से देखेंगे कि 42 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 होगा, 2 होगा और 21 होगा, क्योंकि 21 2 जार 42 होता है। उसके बाद हम देखेंगे तो 3 भी 42 से डिविजिबल है, तो 14 3 जार 42 होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 6 7 जार 42 होता है, ठीक है। और किस टेबल में 42 आता है? एक नंबर इटसेल्फ 42 भी होगा। तो यहाँ पे हमें 42 के इतने सारे फैक्टर्स मिल गए हैं। इसी तरह से आप जो बाकी वाले हैं 54 है, इसका भी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। अब इनका हमें डिवीजन मेथड से निकालना है फैक्टर्स। सो डिवीजन मेथड से हमने क्या देखा था, फिर हम पिछली शीट्स पर देखेंगे तो यहाँ पे हमें बताया है कि नंबर को हम डिवाइड करके देख रहे हैं, ठीक है। नंबर को हमने 2 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। तो इसी तरह से जब 16 की हम बात करेंगे तो 16 को हम देखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा,
क्यों? क्योंकि 3 5 15 होता है और वहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल रहेगा। 16 डिवाइडेड बाय 4 होगा, 4 आ जाएगा, सो ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 5 जब हम करेंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा और ये भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। 16 6 हम देखेंगे तो 16 6 में यहाँ पे 6 2 जार 12 होता है और लास्ट में बचेगा 4 रिमाइंडर, तो 6 भी इसका नहीं होगा। फिर 7 में 7 भी क्योंकि ऑड नंबर है नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे 16 को जब हम 8 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखेंगे हम कि 16 के डिवीजन मेथड से क्या क्या वो निकल सकते हैं। इस तरह से आप बाकी को 30 45 60 का भी निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 अ फैक्टर ऑफ 56। हमें बताना है कि 8 56 का फैक्टर है, तो हम उसके लिए 8 को 56 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 7 56 होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो यस 8 इज अ फैक्टर ऑफ 56। 12 इज अ फैक्टर ऑफ 95। 12 के टेबल में 95 आता है, तो नहीं 12 के टेबल में 95 नहीं आता है। 12 95 का टेबल उसमें रिमाइंडर बचेगा, तो 12 95 का फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टेट ट्रू और फॉल्स। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 5 एंड 6। फैक्टर्स ऑफ 12 होते हैं 1 2 3 4, तो नंबर होगा 1 होगा, हर नंबर का फैक्टर होगा। 2 6 जार 12 होता है, 3 4 जार 12 होता है। 5 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 5 के टेबल में 12 नहीं आता और उसको 12 को 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचता है, तो यानी ये गलत है। ठीक है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हाँ, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये ट्रू है। ठीक है, इसको हम राइट टिक करेंगे। 0 इज अ फैक्टर ऑफ 9। किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, तो ये गलत है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना फैक्टर होता है, इटसेल्फ होता है। बिल्कुल ये बात सही है, हमने पढ़ा कि हर नंबर जो है वो खुद से डिवाइड होगा और वहाँ पे 1 आंसर में हमारे पास आ जाएगा, तो यानी हर नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है। एवरी नंबर हैज़ काउंटलेस नंबर और फैक्टर। एवरी नंबर हैज़ काउंटलेस नंबर ऑफ फैक्टर, नहीं, ये गलत है। किसी भी नंबर के लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, काउंटलेस नहीं होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 30 आर। फैक्टर्स ऑफ 30 क्या क्या होंगे? 1 होगा, 15 2 जार 30 होता है तो 15 ठीक है। 3 5 जार 15 होता है, ये भी ठीक है। 6 के टेबल में 6 5 जार 30 होता है, ये भी ठीक है। और 10 3 जार 30 होता है, 15 2 जार 30 होता है, 30, ये बिल्कुल सही है। यानी ये सब नंबर 30 के फैक्टर्स होंगे। कॉमन फैक्टर, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालना है हमें। दो नंबर्स के बीच में हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने होते हैं। द नंबर विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर। दो नंबरों के बीच में जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो उन्हें हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। राइट, ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9। 6 एंड 9 के हमने कॉमन फैक्टर लिखे 6 3 2 1, तो हमने देखा 6 3 2 1 6 के फैक्टर है और 9 3 1 9 के फैक्टर हैं। ठीक है, अब हमें कॉमन फैक्टर निकाला, तो कॉमन फैक्टर के लिए हमने 6 के फैक्टर्स लिखे और 9 के लिखे, और जो कॉमन है जैसे 1 कॉमन है 1 को सर्कल किया, 3 कॉमन है 3 को सर्कल किया। सो 1 एंड 3 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 9। एक्सरसाइज 5.2, राइट ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन दिए हुए नंबर्स के कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो पहला हम देखेंगे 20 के कॉमन फैक्टर जब हम लिखेंगे तो सबसे पहला होगा 1 के बाद होगा 2 10 जार 20 होता है, 5 4 जार 20 होता है। ठीक है, उसके बाद और 20 किसके टेबल में आता है? 5 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, एंड द 20 नंबर इटसेल्फ। अनदर नंबर है हमारे पास 18, दूसरा नंबर है हमारे पास 18। तो हम सबसे पहले होगा 1, 2 9 जार 18 होता है तो हम 2 और 9 लिख देंगे। 3 6 जार 18 होता है तो हम 3 और 6 लिख देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे नंबर इटसेल्फ यानी कि 80। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और जो सर्कल हम कर रहे हैं उन नंबर्स को, यानी 1 है तो हमने यहाँ पे जो सर्कल किए हैं उन नंबर्स को हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में लिख देंगे। और 20 और 18 के कॉमन फैक्टर हैं 1 और 2। उसके अलावा कोई और नंबर यहाँ पर मैच नहीं होता है तो बाकी को हमने लिखेंगे। हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पे लिखेंगे। एक और हम सेकेंड वाला करके देखेंगे। 10 के फैक्टर्स पहले हम लिखेंगे 1 एंड 2 5 जार 10, 5 2 जार 10 होता है। उसके अलावा 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, 5 का हमने लिख लिया। उसके बाद 10 होता है नंबर इटसेल्फ। और सेकंड है 25। तो 25 में हम देखेंगे 1 5 5 5 5 जार 25 होता है और द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे 1 क्योंकि 1 इन दोनों में कॉमन है, और 5।
तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी 1 और 5 10 और 25 के कॉमन फैक्टर हैं। इसी तरह से बाकी सब के कॉमन फैक्टर्स आप लिखेंगे और उसमें से कॉमन ढूंढकर कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, राइट द कॉमन फैक्टर्स इन द पार्ट ऑफ शेडेड ऑरेंज। हमें इन नंबर्स के यानी 9 और 12 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। 9 के फैक्टर्स आप लिखेंगे, 12 के फैक्टर लिखेंगे और कॉमन फैक्टर ढूंढ के हमें इस शेडेड रीजन में लिखने हैं। 9 के कौन से होते हैं, देखो 1 होता है, 3 होता है, 3 होता है एंड 9 होता है, ठीक है, 3 3 9 एंड 9। 12 के कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है और इन द नंबर इटसेल्फ 12, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन ढूंढेंगे और इस शेडेड पार्ट में लिखेंगे। सो कॉमन है कि यहाँ पे 1 है, उसके बाद 3 है। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 9 एंड 12 एंड 1 एंड 3 हम शेडेड पार्ट में लिखेंगे। सिमिलरली आप बाकी वाले भी इसी तरह से करेंगे। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये अब हम देखेंगे। प्राइम नंबर्स आर द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2, यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सिर्फ 2 फैक्टर्स। और ऐसे कौन से नंबर होते हैं, 2। यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 किसी और नंबर से डिविजिबल होगा ही नहीं, 2 सबसे छोटा इवन नंबर है। सो इवन इस 2 से 1 और 2 के अलावा 2 किसी और से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए हमने 2 भी प्राइम नंबर्स में लिया है। सो 2 3 5 7 11 13 17 19 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर्स किसी भी टेबल में नहीं आते हैं एंड सो ऑन। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, या तो वो 1 उनका फैक्टर होता है या द नंबर इटसेल्फ, तो उनको हमने क्या नाम दिया है, प्राइम नंबर्स हमने उसको नाम दिया है। सेकंड होता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं आर द नंबर्स हैविंग 3 और मोर फैक्टर, वो होते हैं जिनके 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम देखेंगे 4 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, अगर मैं आपको 4 के फैक्टर लिख के बताऊं तो होंगे 1 2 एंड 4, 3 हो गए, 2 से 4 डिविजिबल है, 1 से है एंड द नंबर इटसेल्फ। 6 के देखेंगे तो हम 6 का हमें पता चलेगा 1 2 3 एंड 6, 3 और उससे ज़्यादा हैं। 8 के हम देखेंगे तो 1 2 4 एंड 8। 9 के देखेंगे तो 9 हालांकि एक ऑड नंबर है लेकिन उसके फैक्टर्स हैं, वो टूट सकता है, उसको हम तोड़ सकते हैं, नंबर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो 1 3 एंड 9। 10 देखेंगे तो 10 2 1 2 5 10, ये 10 के फैक्टर्स हैं। तो जिन नंबर्स के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। एक्सरसाइज 5.3, लुक एट द मॉन्स्टर, ही ईट्स ओनली प्राइम नंबर्स। ये मॉन्स्टर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ प्राइम नंबर खाता है। अब प्राइम नंबर्स हमने अभी पढ़ा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड सेकेंड इज द नंबर इटसेल्फ। सर्कल ऑल द नंबर्स दैट ही कैन नॉट ईट। तो हमें कौन से नंबर सर्कल करने हैं जो वो नहीं खा सकता, यानी हमें कॉम्पोजिट नंबर को सर्कल करना है। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, 2 तो प्राइम नंबर है। 7 का 1 और 7 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता तो 7 भी प्राइम नंबर है। 4 का हमने यहाँ पे देखा कि 4 के फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो 4 कॉम्पोजिट नंबर है। 12 के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है। 5 अगेन उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 5। 15 के भी फैक्टर्स होते हैं, 44 के भी होते हैं, 37 के नहीं होंगे, 58 के होंगे, 27 के होंगे, 11 के नहीं होंगे। इस तरह से आप और भी कॉम्पोजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे और उनको सर्कल करेंगे। बस ध्यान यहाँ पे रखना है कि आपको ये देखना है कि उस नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो कॉम्पोजिट है, और अगर 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो वो प्राइम नंबर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 40। लेस देन 40 से आपको सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, यानी 40 से कम। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के बाद 3, उसके बाद 4 के ज़्यादा फैक्टर्स होते तो 4 नहीं है, 5 देन 7 देन 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 के भी हमने देखा यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं तो 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, फिर उसके बाद 18 भी नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21
नहीं होगा, क्योंकि 21 भी 3 7 21 होता है, 7 3 21 होता है, तो 21 के भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद 22 हम देखेंगे, 22 भी नहीं हो सकता, 23 हो सकता है ना। और उसके बाद फिर हम देखेंगे 24 नहीं होगा, 25 भी 5 के टेबल में आता है, 26 भी नहीं हो सकता, 27 भी 3 के टेबल में आता है, 28 भी नहीं होगा, 14 2 28 होता है। और उसके बाद 29 होगा, देन 30 होगा, 31 नहीं होगा, 31 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 31 के टेबल में ही आता है, सो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। 32 नहीं हो सकता, 33 भी नहीं होगा, क्योंकि 11 3 33 होता है, 34 भी नहीं होगा, 35 भी 5 के टेबल में आता है, 36 भी नहीं होगा, 37 होगा, 37 हम लिखेंगे, 38 नहीं होगा, 39 भी होगा, ये प्राइम नंबर होगा। एंड 40 से तो नीचे लिखना ही है, और 40 वैसे भी कॉम्पोजिट नंबर होगा। सो इस तरह से आप इसके आंसर्स को लिखेंगे। राइट डाउन ऑल द कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 30। इसी तरह से आप 10 और 30 के बीच में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर आएंगे, यानी जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, उनको आप लिखेंगे। सी वाला हम देखेंगे, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। हमसे कॉम्पोजिट नंबर पूछा है, तो हम जानते हैं 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो 4 कॉम्पोजिट नंबर है, और 4 इवन कॉम्पोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट इवन नंबर इज 4। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने यहाँ पे देखा 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कौन सा ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है? 1, क्योंकि 1 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, उसको ना हम प्राइम कह सकते हैं और ना ही कंपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली डैश फैक्टर। एक प्राइम नंबर के एग्जैक्टली अभी हमने पढ़ा सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। द इवन प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर इवन इज 2। डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर बताना है, तो हम 2 देखेंगे, 2 इवन नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 तो कंपोजिट नंबर है। हमें ऑड कंपोजिट बताना है, स्मॉलेस्ट इज 9। द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। मल्टीपल्स, a multiple of a number is the product of that number with any other counting number. A multiple is a number of the product. Multiple क्या है? Product का एक multiple number है of that number with any other counting number. जब किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मल्टीपल बन जाता है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर, द नंबर एनी काउंटिंग नंबर। मल्टीपल, किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या है? नंबर, और उसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। टू फाइंड वेदर अ गिवन लार्जर number is a multiple of small number, we divide the two. कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर का मल्टीपल है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? उन दोनों नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है, द लार्जर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले नंबर का मल्टीपल है। इफ द रिमाइंडर इज नॉट 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, अदर कोई नंबर है, देन द लार्जर नंबर इज नॉट द मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर का मल्टीपल नहीं है। यानी किसी भी नंबर का मल्टीपल होने के लिए हमारे पास डिवाइडिंग के दौरान, डिवाइड करने के दौरान रिमाइंडर में 0 होना जरूरी है, तभी हम उसको उसका मल्टीपल कह सकते हैं और छोटे नंबर को बड़े नंबर का फैक्टर कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल 5, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। हमें 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने के लिए बोला है। सो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ये हमने उसके मल्टीपल्स लिखे हैं। सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 8 12 16 and 20। दीज आर द 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। इज 84 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हमें पता लगाना है कि 84 7 का मल्टीपल है या नहीं। उसके लिए हम 7 से उसको डिवाइड करके देखेंगे और आंसर में हमारे पास क्या बच रहा है? 0 बच रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, तो यानी 84 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। इज 108 मल्टीपल ऑफ 5। 108 5 का मल्टीपल है नहीं, पता लगाने के लिए हमने डिवाइड किया और हमारे पास रिमाइंडर में बचा 3, यानी 108 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना मल्टीपल है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल है। लाइक 5 × 1 is 5, सो 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 5, इसलिए 5 5 का मल्टीपल है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1।
हर नंबर का मल्टीपल 1 ज़रूर होगा। अभी जब हम प्राइम नंबर देख रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा कि फैक्टर्स में हर नंबर का फैक्टर 1 होगा ही होगा। तो इसी तरह से हर नंबर 1 का मल्टीपल होगा ही होगा। 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4। 1 का टेबल हम काउंटलेसली कर सकते हैं और 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं। अ नंबर कैन हैव काउंटलेस मल्टीपल, और कोई भी नंबर उसके काउंटलेस मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक हमें 3 के मल्टीपल्स यहाँ दिए हैं, तो 3 के सिर्फ 10 तक मल्टीपल नहीं होते हैं। 3 को मैं चाहूँ तो 33 से भी मल्टीप्लाई करके निकालूं तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 33 भी इसका मल्टीपल है, 99 भी इसका मल्टीपल है। ठीक है। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। द मल्टीपल्स, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो होते हैं या तो वो बराबर होते हैं या फिर उससे बड़े होते हैं। द मल्टीपल ऑफ 6 कैन नॉट बी लेस देन 6। जैसे 6 का जो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो उससे छोटा नहीं हो सकता, बराबर होंगे या बड़े होंगे। जैसे 6 का मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल 6 ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। हर नंबर का फर्स्ट मल्टीपल होगा द नंबर इटसेल्फ, यानी 5 1 ज़ा 5। हमने जब प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स को लिखा था तो वहाँ पे 1 ज़रूर मेंशन किया था हर नंबर के आगे, यानी हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। हर नंबर जो कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके मल्टीपल निकालेंगे वो एग्जैक्टली उससे डिवाइड होगा। यानी अगर हम 7 2 ज़ा 14 लिखते हैं तो 14 2 और 7 दोनों से डिवाइड होगा। अगर हम 5 3 ज़ा 15 बोलते हैं तो 15 5 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। एक्सरसाइज 5.4, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। हम करके देखेंगे। हम 8 के 5 मल्टीपल्स निकालने के लिए 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4 एंड 8 इंटू 5 हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। दीज आर द 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसी तरह से आप बाकी फर्दर नंबर्स के भी मल्टीपल निकालेंगे। इज 90 अ मल्टीपल ऑफ 9? 99 का मल्टीपल है। सो इसके लिए हम डिवीजन करके देखेंगे और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 10 और रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसलिए 990 का मल्टीपल है। 125 अ मल्टीपल ऑफ 4? 125 4 का मल्टीपल है नहीं, इसके लिए आप डिवीजन करके देखेंगे और आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि 125 4 का मल्टीपल है या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 9 विच लाइज बिटवीन 30 एंड 60। हमें 9 के वो मल्टीपल निकालने हैं जो 30 और 60 के बीच में लाई करते हैं। तो 9 के मल्टीपल हम देखेंगे तो 30 से आगे के देखेंगे, यानी 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, यानी 27 तो 30 से पहले आता है, तो उसके बाद वाले देखेंगे तो 9 4 ज़ा 36 होता है। ठीक है, तो 9 4 ज़ा 36, 9 इंटू 4 हम लिखेंगे। 9 5 ज़ा 45 होता है तो 5 इंटू 9 लिखेंगे। 9 6 ज़ा 50, तो 9 6 ज़ा कितना होता है? 9 6 ज़ा 54 होता है। अब 9 7 ज़ा पे जब हम जाएंगे तो 9 7 ज़ा 63 होता है और वो 60 से एक्सटेंड कर जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 30 और 60 के बीच वाले लेंगे। तो लिखेंगे 9 4 ज़ा 32, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45 एंड 9 6 ज़ा 54. These are the number lie between 30 and 90. 12 which lies between 60 and 12. 12 के मल्टीपल्स हमें निकालने हैं जो 60 और 100 के बीच में लाई करते हैं। इन सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 6. 6 के मल्टीपल्स को हमें यहाँ पे सर्कल करना है, तो 54 62 18 जो नंबर 6 से डिवाइड होगा उसको आप यहाँ पे सर्कल करेंगे। यहाँ पे आप डिवीजन करके देखेंगे, हर नंबर को 6 से डिवाइड करके देखेंगे और आपको पता चलेगा अगर कंप्लीटली रिमाइंडर 0 होता है सो वो नंबर उसका मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर में कोई कोई नंबर नॉन जीरो नंबर कोई आता है तो वो उसका मल्टीपल नहीं होगा। कॉमन मल्टीपल, टू फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स फॉलो दीज स्टेप्स। कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्या? मेक लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर, हमें हर नंबर की मल्टीपल्स की लिस्ट बनानी होगी। कंटिन्यू द लिस्ट अंटिल एटलीस्ट 2 मल्टीपल्स आर कॉमन टू ऑल द लिस्ट, और तब तक हमें वहाँ पे कॉमन ढूंढना है, एटलीस्ट 2 कॉमन हमें वहाँ पे ढूंढ कर निकालना है। आइडेंटिफाई द कॉमन मल्टीपल्स, जिससे हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स उसके मिल जाएंगे। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 4, 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 20, 18 20 22 24। इस तरह से हमने 2 के कुछ मल्टीपल्स लिखे, इसी तरह से 4 के भी हमने कुछ मल्टीपल्स लिखे और उनमें से जो कॉमन थे वो हमने लिखे और देखे कि
यहाँ पे लास्ट 24 और यहाँ पे लास्ट 24 है। इससे आगे उसमें 100 ऑन करते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ तक लिखे तो कुछ कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल गए हैं। यूजिंग नंबर लाइन, अब नंबर लाइन का यूज़ करके हम कैसे कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये हमने 2 का टेबल यहाँ पे आगे मल्टीपल्स निकालने की कोशिश की। वहीं 4 पे देखो यहाँ पे कॉमन है तो यानी 4 इसका कॉमन मल्टीपल है। फिर नेक्स्ट 4 पे 8 है तो यानी 8 भी है। नेक्स्ट 4 के बाद जंप करेंगे तो 12 है तो यानी 12 भी है, यानी ये इनके कॉमन मल्टीपल्स हैं। फाइंड द 2 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 4। अब हमें 3 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। सेम हम 2 के टेबल को आगे आगे एक्सटेंड करेंगे, 3 के टेबल को लिखेंगे, 4 के टेबल को लिखेंगे और वहाँ से कॉमन मल्टीपल्स निकाल के हम अपने नोटबुक में लिखेंगे। एक्सरसाइज 5.5, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 7। 4 और 7 के हमें कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। सो इसके लिए हम 4 का टेबल लिखेंगे, 7 का टेबल लिखेंगे और देखते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 7 के में देखते हैं 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, then 56, then 63, then 70। अब यहाँ से हम देखेंगे, हमने इनके 10 मल्टीपल्स लिखे हैं। अब देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन है। 4, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं होगा, 16 भी नहीं है, 28 यहाँ पे 28 है इनका कॉमन मल्टीपल। 32, 36, 40 यहाँ पे नहीं है, तो यानी इनका कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा, 40, 28 होगा। तो इसी तरह से 2 और 6 के और 7 और 8 के भी आप मल्टीपल्स निकालेंगे। कलर रेड द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड कलर ब्लू द मल्टीपल ऑफ 6, देन लिस्ट देयर कॉमन मल्टीपल्स। 4 के मल्टीपल्स को आप रेड कलर करेंगे और 6 के मल्टीपल्स को आप ब्लू कलर करेंगे और उनमें से कॉमन मल्टीपल्स को निकाल के आप लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आप यहाँ पे लिखेंगे। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल विद देयर कॉमन मल्टीपल्स इन द सेंटर। आप 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे यहाँ और यहाँ 4 के लिखेंगे और जो उनमें कॉमन होंगे वो आप कॉमन एरिया में लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी फैक्टर के प्रोडक्ट्स को लिखना, किसी भी फैक्टर के प्रोडक्ट्स को लिखना। वी कैन राइट एवरी कंपोजिट नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की तरह लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन और इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टर ट्री, इन फैक्टर ट्री मेथड वी कीप ब्रेकिंग डाउन अ नंबर इनटू फैक्टर्स till all the factors are prime numbers। हम फैक्टर ट्री में क्या करते हैं, हमें फैक्टर ट्री बनाना जब होता है तो हम फैक्टर ट्री में किसी भी नंबर को तब तक उसको हम फैक्टर उसके करते जाते हैं जब तक वो अपने प्राइम नंबर्स पे ना आ जाए। दीज प्राइम नंबर्स आर यूजुअली सर्कल्ड, और जो प्राइम नंबर होते हैं ये सर्कल्ड होते हैं। द शेप ऑफ अ फैक्टर ट्री डिपेंड्स अपॉन हाउ यू फैक्टराइज अ नंबर। किसी भी फैक्टर ट्री की शेप उस पर डिपेंड करती है कि आप कैसे उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। राइट 32 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर बाय मेकिंग अ फैक्टर ट्री। हमें 32 का प्राइम फैक्टर निकालना है फैक्टर ट्री की हेल्प से। सो हमने 32 लिखा और इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 16, 2s are 2 को जब हमने 32 से डिवाइड किया सो हमारे पास आया 16। 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और यहाँ पे ये लास्ट हो जाता है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। दूसरा इसका तरीका ये भी है कि हमने 32 लिखा और 8 और 4, 8 4 जा 32 होता है, इसको हमने स्प्लिट किया। 4 को स्प्लिट किया तो 2 2 जा 4 होता है और 8 को किया तो 4 2 जा 8 होता है और यहाँ पे अगेन 4 है तो 2 2 जा 4 होता है। इस तरह से दो तरीके से हम इसका ट्री फैक्टर ट्री निकाल सकते हैं। राइट 24 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर ट्री। हमें 24 का फैक्टर ट्री की हेल्प से फैक्टराइजेशन करना है। तो 24 के लिए हमने 2 को 24 से डिवाइड किया, आया 12, 12 को किया 6, 6 को किया 2 और लास्ट में आया 3। और इसके लिए फिर
नेक्स्ट हम देखेंगे 24 को 3 से करेंगे, आएगा 8, 2 8 जार 4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। इस तरह से हमने किया। और दूसरा 24 को 6 4 जार 22, और फिर हमने 4 को स्प्लिट किया और यहाँ पे 6 को किया। सो 24 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हो 2 2 2 और 3। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 2 2 और 3 और 2 2 2 और 3। Division method. Sometimes the bigger number becomes difficult, so its factorization by factor tree method. कभी कभार क्या होता है कि बहुत बड़े नंबर जो होते हैं डिवीजन मेथड में वो काफ़ी टफ हो जाते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सो वी नीड अनदर मेथड नोन एज अ डिवीजन मेथड। सो उसके लिए हम डिवीजन मेथड निकालते हैं। डिवीजन मेथड वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और डिवीजन मेथड को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। दैट कैन डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। कीप डिवाइडिंग बाय प्राइम नंबर टिल द क्वेश्चन बिकम 1, और हमें किसी भी नंबर को तब तक उसको डिवाइडिंग करते जाना है जब तक लास्ट में हमारे पास क्या ना आए, 1 ना आए। सपोज हमें यहाँ पे ये 48 दिया हुआ है और 2 हमने लिया, 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो लास्ट में 1 आने तक हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री के लिए हम यहाँ पे 30 दिया है। जब हम 2 को 30 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा यहाँ पे 15। 15 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 होता है, तो हम यहाँ 3 और 5 लिख देंगे। नेक्स्ट हम एक और देखेंगे 96 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 48 आएगा। फिर 2 को वापस 48 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 आएगा। फिर वापस करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आएगा। उसके बाद 3 से करेंगे 3 4 ज़ा 12, देन अगेन 2 एंड 2। इस तरह से हम फैक्टर ट्री को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल फैक्टर ट्रीज ऑफ 120। 120 का फैक्टर ट्री बनाएंगे। इसी तरह से इसी डिवीजन का या इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप 120 के फैक्टर ट्री बनाएंगे। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इन नंबर्स का डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड अभी हमने पढ़ा 20 होता है, यहाँ से 2 से करेंगे 2 1 ज़ार 2 और 0, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। इस तरह से आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। टाइम टू रिकॉल, अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर। फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर को उस हद तक डिवाइड करेगा जहाँ पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे। अ मल्टीपल इज अ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनदर फैक्टर। एक मल्टीपल क्या होता है, वो एक फैक्टर होता है जो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टार इज द डिफरेंस बिटवीन 6th and 10th मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड स्टार। स्टार जो है वो 6th और 10th मल्टीपल ऑफ 8 है, यानी 8 का 6 और 10th मल्टीपल के बीच के का डिफरेंस है, तो हमें स्टार की वैल्यू निकालनी है। सो 8 का 6 मल्टीपल क्या होता है, 6 मल्टीपल होता है 48 और 10th मल्टीपल होता है 80। और 80 को जब हम 80 में से जब हम 48 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ से 10 में से 8 लेस करेंगे आएगा 2 और यहाँ बचे 7, 32 विल बी आवर आंसर। सेकेंड हम देखेंगे 1 2 4 5 10 एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ। हम इसके लिए हम एक सिंपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या दिया है। अब जो 20 है, 20 सबसे बड़ा नंबर दिया है, तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो नंबर इटसेल्फ नंबर जो होगा उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो 20 का सबसे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता, 25 का, 30 का भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता, 10 का भी नहीं हो सकता, 20 का हो सकता है। और देखेंगे तो 10 2 ज़ा 20 होता है, 4 5 ज़ा 20 होता है, 21 ज़ा 20 होता है, यानी 20 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। नेक्स्ट इज फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 56। 56 का फैक्टर होता है 7, 7 8 ज़ा 56 होता था, तो हम 7 को टिक कर देंगे। द थर्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 एंड 4 का थर्ड कॉमन मल्टीपल होता है 36। आप इसको लिख कर भी देख सकते हैं, 3 के आप मल्टीपल लिखेंगे, 4 के लिखेंगे, और जब तक उसके 3 कॉमन मल्टीपल ना आए तब तक आप उसको लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 36 इज द थर्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 3 एंड 4। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट द गिवन नंबर इन देयर प्रॉपर प्लेस। हमें नंबर्स को प्रॉपर प्लेस में लिखना है। 6 के मल्टीपल्स को यहाँ लिखना है, 9 के मल्टीपल्स को यहाँ लिखना है, और दोनों के कॉमन मल्टीपल्स को इस प्लेस पे लिखना है। ये बहुत ईजी है, आप खुद से करेंगे। एट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज द रिजल्ट
इवन और ऑड। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स को हमें ऐड करना है और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर को, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास होता है 4। इनका हम एडिशन करेंगे तो हमें देखना है कि जो रिजल्ट है वो इवन और है या ऑड है। ऑफकोर्स इवन ही आएगा। कलर द प्राइम नंबर फिश रेड एंड कंपोजिट नंबर फिश ग्रीन एंड रेस्ट बाय येलो। जो प्राइम नंबर हैं उनको हमें रेड कलर करना है फिश को, जो कंपोजिट नंबर है उनको हमें ग्रीन कलर करना है और बाकी सबको येलो कलर करना है। लेट अस थिंक। माधव हैज़ 100 चॉकलेट विच ही वॉन्ट टू डोनेट टू सम पुअर चिल्ड्रन। माधव के पास 100 चॉकलेट हैं जो वो पुअर चिल्ड्रंस में डोनेट करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू पैक देम इन सच अ वे दैट ईच पैकेट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट। वो उनको इस तरह से पैक करना चाहता है कि हर पैकेट में सेम नंबर्स ऑफ चॉकलेट आ जाए। ईच पैकेट मस्ट हैव मिनिमम 2 चॉकलेट्स, और हर पैकेट में कम से कम 2 चॉकलेट होनी ही चाहिए। एंड मैक्सिमम 15 चॉकलेट, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 चॉकलेट्स वहाँ पे होनी ही चाहिए। व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी पैकेट्स ही रिक्वायर्ड इफ़ ही पैक 5 चॉकलेट्स इन ईच पैकेट। अगर वो हर पैकेट में 5 चॉकलेट रखे तो उसको कितने पैकेट्स की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप 100 को 5 से डिवाइड करेंगे और आपको पता चलेगा कि कितनी चॉकलेट्स की उसको रिक्वायरमेंट होगी। डू यू हेल्प पुअर चिल्ड्रन, यस और नो। और आपको बताना है कि क्या आप पुअर चिल्ड्रंस की हेल्प करते हैं, हाँ या ना। मैथ लैब एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ये आप अपने मैथ लैब में जाके करेंगे फैक्टर और मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आई एम ऑल्सो वेल। सो लेट्स बिगिन द न्यू चैप्टर एंड दैट इज फ्रैक्शन। लेट अस रिवाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। हमने पिछली क्लास में फ्रैक्शन किया था और हमने देखा था कि वहाँ पे एक होल का पार्टीशन करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और सामने एक डायग्राम दिया गया, वहाँ से देखना है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या फिलअप करना है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हैं 12। Number of shaded parts. We need to fill only the number of shaded parts 1 2 3 4 5 and that is 5. Number of unshaded part 1 2 3 4 5 6 7. It's 7. फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, जब हमारे पास टोटल पार्ट हैं 12 और उसमें से शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन हमें बताना है। तो शेडेड पार्ट्स कितने हैं 5, तो फ्रैक्शन होगा हमारे पास 5/12। एंड फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, तो अनशेडेड का हमारे पास होगा 7/12। इसी तरह से हम फ्रैक्शन को करते हैं। नेक्स्ट वाले आप खुद से करेंगे। फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या दिखाता है, होल में से पार्ट दिखाता है, यानी पूरे में से कुछ हिस्सा दिखाता है, जो कि कलर्ड भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। द होल कैन बी एन ऑब्जेक्ट एंड अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। द होल जो पूरा है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। इन द सर्कल 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 4। आप ये सर्कल देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 4। सो वी कैन से दैट 3/4 सर्कल इज शेडेड। तो हम कह सकते हैं कि 4 में से 3 भाग, यानी 4 टोटल भाग हैं और उसमें से 3 भाग शेडेड हैं। हेयर द सर्कल इज अ होल, और यहाँ पे सर्कल जो है वो क्या है, एक होल है। एंड हेयर 4 सर्कल्स मेक अ होल और कलेक्शन 3 सर्कल्स आर शेडेड आउट ऑफ 4। सो वी से 3/4 ऑफ द सर्कल इज शेडेड। यहाँ पे पूरा सर्कल एक होल है और वहाँ से 3 पार्ट उसमें शेडेड हैं, एक अनशेडेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 में से 3 पार्ट उसके शेडेड हैं। Here 3/4 is a fraction. यहाँ पे 3/4 एक fraction है. In a fraction, the number at the top is the numerator and the number at the bottom its denominator. जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. Types of fraction. Let us learn about the different type of fraction. Different type of fractions कैसे होते हैं ये हम देखेंगे. Like fraction. Fractions are same denominator are called like fractions. अब हमें कुछ पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, अब हम कुछ और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. So there are many types of fraction are there. Like fraction जिनके डिनोमिनेटर सेम होता है. डिनोमिनेटर हमने देखा कि नीचे वाला जो नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. सो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. अब है अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. जिनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं, लाइक यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ कुछ और नंबर्स भी हो सकते हैं जो अलग होंगे. सो उसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे.
प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कम है, आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है, क्योंकि नीचे का नंबर बड़ा है और ऊपर का छोटा है, तो जब हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड देखेंगे तो वो लेस देन ही आएगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर आइदर इक्वल और ग्रेटर टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो बराबर है या बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के या तो बराबर है या फिर उससे बड़ा है। जैसे यहाँ देखेंगे आप बराबर है और यहाँ पे तीनों में बड़े हैं, सो इसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू निकलते हैं, सपोज हम 5 को 8 से डिवाइड देंगे तो या तो ये 1 आएगी या इक्वल टू 1 आएगी या फिर 1 से बड़ी इसकी वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन इज जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, जिसके न्यूमरेटर में 1 देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सभी नंबर न्यूमरेटर में 1 है, दिस इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स होता है, होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स होता है। जैसे हमें यहाँ पे स्क्वायर्स दिए हुए हैं और उनके 4-4 पार्ट कर दिए हैं, तो हम लिखेंगे 1 यानी ये पूरा, +1 यानी ये पूरा, और +3/4, क्योंकि यहाँ पे 3 ही पार्ट शेडेड है तो हम इसको लिखेंगे 3/4। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख दिया, 1 + 1 2 लिख दिया और 3 + 3/4, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 राइट 3/4। इस तरह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी हमने होल और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स कर दिया, हमने होल और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स कर दिया। Thus 2 राइट 3/4 इज अ मिक्स फ्रैक्शन, तो 2 राइट 3/4 एक मिक्स फ्रैक्शन बन गया। सिमिलरली 3 राइट 1/5, 17 राइट 1/3, 8 राइट 1/8 एक्सेट्रा आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लुक एट द फॉलोइंग फिगर, हमें अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखना है। फिगर्स में देखते हैं, यहाँ पे पूरे पार्ट होल पार्ट का 2 हिस्सा किया, यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 3 6 किया और यहाँ पे 8 किया है। We say that 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 all represent the same shaded parts and so have same value। देखेंगे हम कि यहाँ पे ये सेम शेडेड पार्ट्स को दिखा रहा है और इनकी वैल्यू भी सेम निकल के आएगी। कैसे, 1/2 है, 2 और 4 को भी हम कट करेंगे तो 1 2 1 = 2 और 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 2 = 6, और इसी तरह से 4 1 = 4 और 4 2 = 8। तो ये एक ही फ्रैक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। When we multiply or divide the numerator and denominator of a fraction by same number, we get another fraction equivalent to it। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, सो हमें एक और फ्रैक्शन मिलके आके मिल जाता है। एग्जाम्पल, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 3 4 एंड 5। हम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 3/5 को हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 6 और 10। यहाँ पे हमने 3 और 3 से 3/3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4/4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 5/5 से मल्टीप्लाई किया। तो हम देखेंगे हमारे पास फ्रैक्शन निकल का है 6/10, 9/15, 12/20 एंड 15/25 आर 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ 3/5। ये सब क्या है, ये सब 3/5 का इक्विवेलेंट है, यानी इक्वल वैल्यू के हैं, इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर हम इनको कट करेंगे तो 2 3 = 6, 2 5 = 10, ये आ गया वापस 3/5 आ गया। सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/15 विद न्यूमरेटर 32। हमें अब 8/15 का इक्विवेलेंट निकालना है जिसका न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर 32 होना चाहिए। तो 8 के टेबल में जो 32 होता है वो 4 पे आता है, ठीक है, तो यानी हमें इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ
4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी न्यूमरेटर हमारे पास 32 आ सकता है। सो वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय 4 वी हैव, हमने मल्टीप्लाई किया और हमें पता चला कि हमारे पास फ्रैक्शन निकल के आया 32/60। नाउ एग्जाम्पल 3, आर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। हमसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये ध्यान देना, और यहाँ पे हमें सवाल पूछा है कि क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है 3/4 एंड 24/8। इसके लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हमें पता लगाना है ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी इनकी वैल्यू इक्वल होती है या नहीं होती है। इसके लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 को 4 से किया, हमें पता चला दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है, यानी ये दोनों ही फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 7/9 21/18। हमने देखा कि यहाँ पर इनकी वैल्यू इक्विवेलेंट नहीं आ रही है, सो thus 7/9 and 21/8 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 6.1, शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड। हमें इन फिगर्स को शेड करना है जैसे डायरेक्शंस दी हैं 3/4, यानी 4 में से, यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स है, 4 में से 3 को हमें शेड करना है। तो आप 3 कोई भी पार्ट्स में शेड कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट आप देखेंगे 5/9, यानी आपको टोटल लाइन में से 5 पार्ट्स को शेड करना है। आप यहाँ करेंगे 7/8, यानी 8 में से 7 को शेड करना है। और नेक्स्ट 5/6, यानी 6 में से 5 पार्ट्स को आपको शेड करना है। Look at the figures and write the fraction represented by the unshaded part। हमें अब इसमें फिगर्स दिए हुए हैं और उनको शेड और अनशेड छोड़ा हुआ है, हमें फ्रैक्शन लिखना है। जैसे यहाँ पे टोटल फ्रैक्शन के लिए हमें पहले फ्रैक्शंस का टोटल पार्ट्स को काउंट करना है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल हमारे पास कितना है 7 है, और उसमें से शेडेड पार्ट कितना है 1। हमें अनशेडेड पार्ट का लिखना है। वी हैव टू राइट द अनशेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। सो अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है यहाँ पे 1, एक पार्ट, 7 में से एक पार्ट यहाँ पे शेड है, तो टोटल बचे 6, यानी 6/7 आर नॉट शेडेड। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इज 8 and 6 amongst the 8 are not shaded, so we will write it like this, like 6/8 are not shaded parts। नेक्स्ट आप देखेंगे खुद से। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे है कलर 2/5 ऑफ द गिवन कलेक्शन। हमें गिवन कलेक्शन का जो हमें कलेक्शंस दी है उसका 2/5 पार्ट्स कलर करना है। आप देखेंगे 2/5 में हमारे पास कलेक्शन कितनी है, एप्पल्स की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो टोटल 10 का हमें 2/5 निकालना है। तो टोटल 10 का 2/5 निकालने के लिए हम 2/5 इंटू 10 करेंगे। यहाँ देखेंगे 5 1s are 5 and 5 2s are 10, so 2 into 4, 2 into 2 is equal to 4। सो यानी हमें टोटल 10 का जो हमारे पास 2/5 निकल के आता है वो आता है 4। सो वी नीड टू कलर द 4 एप्पल्स ओनली। ठीक है, ये हमारा 2.5 शेयर हो जाता है होल का। नेक्स्ट में देखेंगे 1 2 3 4 5, these are 5 and we have to color the only 2 parts। नेक्स्ट इज 15 है, तो 15 स्टार में 2/5 करके आप इसको इंटू इसी तरह से 15 करेंगे। 5 1s are 5, 5 3s are 15 और 2 into 3 होगा, तो आपको वहाँ पे 6 पार्ट्स को कलर करना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वन इज आइडेंटिफाई द सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनमें यूनिट फ्रैक्शन को सर्कल करना है। सो अभी हमने पढ़ा था कि यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर 1 होता है। सो वी नीड टू सर्कल ओनली दैट नंबर्स दैट हैव 1 in numerator, like 1/2, 1/8 and 1/3। इनके न्यूमरेटर में 1 है, यानी ये यूनिट फ्रैक्शन है। सॉर्ट आउट फ्रैक्शंस एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ से हमें प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन को निकालना है। सो मिक्स फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, वो मिक्स फ्रैक्शन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, लाइक 3 राइट 4/7, 5 राइट 3/4, 2 राइट 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। और इसी तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। सो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे और अलग अलग लाइन बनाकर आप लिखेंगे कि कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट 3 लाइक फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 11। हमें 11 डिनोमिनेटर से 3 फ्रैक्शंस बनाने हैं। सो कैसे हम बना सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 2/11, 3/11,
4/11। ऐसे करके हम 3 लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं। डिनोमिनेटर 25 के साथ हम बना सकते हैं 4/25, 6/25 एंड 7/25। ऐसे करके हम 3 लाइक फ्रैक्शंस बना सकते हैं। कलर ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे हमें डायरेक्शन दिया है 1/3, यानी 3 में से एक पार्ट को कलर करना है, सो हम एक पार्ट कलर कर देंगे। ऐसे ही 2/6 एंड 4/12 आपको कलर करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन फ्रैक्शन। हमें ये फ्रैक्शन दिया है 1/3 और इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखने हैं। सो 1/3 को हमने पढ़ा था अभी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आते हैं। सो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3, 3/3, 1/3 इंटू 4/4। इस तरह से देखेंगे 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 एंड 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। और इक्विवेलेंट का मतलब भी हमने पढ़ा था जिनकी वैल्यू इक्वल हो। इनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं जस्ट हम चेक करेंगे। लाइक 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6, 1/3 1/3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1/3 1/3, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। So this is the 3 fraction of 1/3. This is the 3 equivalent fraction of 1/3. फिल इन द बॉक्सेस टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें इनको इक्विवेलेंट बनाने के लिए बॉक्सेस को फिल करना है। सो यहाँ पे 1/3 है। सो यहाँ हम इस बॉक्स में कौन सा ऐसा नंबर भरेंगे कि फिल करेंगे कि यहाँ पे भी 1/3 ही हमारे पास इक्विवेलेंट हो। सो देखते हैं कि 12 किसके टेबल में, कौन सी टेबल में 3 टाइम्स पे आता है। तो 4 3 जार 12 होता है ना, हम यहाँ पे 4 कर सकते हैं और इसको जब कट करेंगे 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, इक्विवेलेंट हो गया ये, है ना। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे 5/9 हमें दिया है। सो हमें देखना है कि किस टेबल में 25 5 पे आता है। सो 5 के टेबल में ही 25 5 पर आता है और 9 पर आता है 5 9 जार 45। तो इस तरह से इसको हम कट करके देखेंगे तो 5 5 जार 25, 5 9 जार 25। नेक्स्ट वाला आप खुद से करेंगे। फन टाइम, स्टडी द शेडेड रीजन एंड फिल इन द बॉक्सेस। हमें शेडेड रीजन को पढ़ना है और बॉक्सेस में फिल करना है। जैसे यहाँ 1/2 दिया है, यहाँ पे 2/4 आएगा, यहाँ 1/4 है तो यहाँ पे 2/8 आएगा। इस तरह से आप इनको फिल करेंगे। कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखेंगे। कन्वर्ट mixed fraction into improper fraction. We follow these steps. Convert a mixed fraction into an improper fraction. Let us take a fraction 9 right 2/7. इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 9 right 2/7. Step 1, multiply the whole number by denominator and the fraction. तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप 1 को फॉलो करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि 9 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। वी नीड टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर टू द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर टू द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है हमारे पास 9 और हमारा डिनोमिनेटर है हमारे पास 7। सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 63 एंड ऐड द प्रोडक्ट टू द न्यूमरेटर। और जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास आया 63, हमने 2 में ऐड किया, हमारे पास आया 65। सो हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? वी कैन राइट दिस नाउ 65/7, यानी 9 राइट 2/7 को हम 65/7 भी लिख सकते हैं व्हेन वी कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दस टू कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी यूज फॉर्मूला। हमने किस फॉर्मूला का यूज किया? होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। हमने होल नंबर को, जो हमें 9 दिया था उसको हमने 7 यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को प्लस कर दिया। इस तरह से हमने 2/7 को हमने क्या लिख दिया? 65/7 हम लिख सकते हैं। कन्वर्ट 17 राइट 3/4 टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत इजी है, आप पहले 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 3 ऐड कर देना है प्रोडक्ट में। सो हमारे पास कितना आ जाएगा? 68 + 3 इज 71/4। कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करेंगे ये हम देखेंगे। वी फॉलो दिस स्टेप टू कन्वर्ट अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स फ्रैक्शन। कंसीडर द फ्रैक्शन 15/4। हमें अनदर एक फ्रैक्शन दिया है 15/4 और उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। तो हमने देखा कि जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास बचा रिमाइंडर 3 बचा। ठीक है, तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं? 3
राइट 3/4, यानी ये 3 हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, और 12 में 3 प्लस करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 15। और इस तरह से हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 33/5 टू अ मिक्स फ्रैक्शन। हमें इसको 33/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से हमारे पास आ जाता है 6 राइट 3/5। लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट टर्म व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लोअर टर्म फ्रैक्शन को सेड टू बी लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म कब कहा जाता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ऐसे नंबर है, दो ऐसे नंबर हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है except the one. We can reduce a fraction to its lowest term by following these steps. हम उसकी फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? कुछ स्टेप को फॉलो करके। कंसिडर द फ्रैक्शन 4/20। हमें एक फ्रैक्शन दिया है 4/20। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर को देखेंगे। तो 4 का होता है 2 और 20 का होता है 2 5। सो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? 2 कम मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स। हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइस फैक्टर्स टू गेट द लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन। तो अभी तक हमने देखा कि हमने दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स को निकाला और हमारे पास आया 4 कॉमन फैक्टर। अब हम क्या करेंगे? इसकी लोएस्ट टर्म निकालने के लिए जो हमें फैक्टर दिया है यानी 4/20 दिया है, उसको हम इस 4 से जो हमारे पास प्रोडक्ट निकला है, कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट निकला है, उससे ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड दे देंगे। और इससे हमें पता चलता है 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 1 एंड 4 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 5। सो हमारे पास लोएस्ट टर्म निकल के आई है 1/5। रिड्यूस 15/25 टू इट्स लोएस्ट टर्म। इसको लोएस्ट टर्म में हमें रिड्यूस करना है। सो कैसे हम करेंगे? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन में 15 का होता है 3/5 और 25 का होता है 5/5। सो हेयर 5 इज कॉमन एज प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स। सो वी डिवाइड बोथ 15 and 25 by 5। सो हमने 15/25 को 5/5 से डिवाइड किया और हमारे पास लोएस्ट टर्म निकल के आई 3/5। एक्सरसाइज 6.2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने अभी सीखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ये मिक्स फ्रैक्शन दिया और इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2/5। इसके लिए हमने क्या किया था? पहले हमें 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 = 15 और +2 करना है और वो हो जाएगा 17/5। हमने क्या किया? 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 2 उसमें प्लस कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17/5। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 राइट 3/5। तो नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही करेंगे 4 3/5, 5 4 = 20 + 23। सो ये आ जाएगा 23/5। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इनको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हमने देखा था कि हमें डिवाइड करना है। सो फर्स्ट वाले को जब हम डिवाइड करेंगे सो 15 and 2 से करना है। 2 7 = 14। ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा लेस करेंगे तो। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 1/7 यानी 2 राइट 1/7। इसको टैली करने के लिए आप टैली भी कर सकते हैं। 7 2 = 14, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 = 14 एंड +1 15/7। यही हमारा इक्वेशन था। नेक्स्ट देखेंगे 20/3। ठीक है। सो इसके लिए भी हम इसको डिवाइड देंगे 20 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 = 18। ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2 लेस करने पर। सो हम इसको लिख सकते हैं 3 2/6। और यहाँ पे भी देखेंगे आप, ये तो कट रहा है तो इसको हम और भी काट सकते हैं। आप चाहो तो इसको और भी कटिंग कर सकते हो। 2 1 = 2, 2 3 = 6 करके। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। अब हमें इनकी लोएस्ट टर्म में निकालना है इनको। अभी हमने ऊपर ही पिछले पेज पर ही सीखा कि हमें लोएस्ट टर्म कैसे निकालनी होती है। तो लोएस्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे। हमारे पास नंबर है 35/49।
हमारे पास नंबर है 35/49, 35/49, ठीक है। इसके हम कॉमन फैक्टर्स जब निकालेंगे तो 35, 7 5 35 होता है, ठीक है। तो 7 × 5 और 7 7 49 होता है। सो इनमें से कॉमन क्या आया, 7 आ गया, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 7। अब इन दोनों ही नंबरों को हम 7 से डिवाइड दे देंगे, 35 डिवाइडेड बाय 7, 49 डिवाइडेड बाय 7, और हम देखेंगे 7 को 35 को 7 से डिवाइड देंगे तो आएगा 5 एंड 7 को 49 से देंगे तो आएगा 7। सो दिस इज द लोएस्ट टर्म ऑफ 35 एंड 49। दिस इज द लोएस्ट टर्म ऑफ 35 एंड 49। रेस्ट ऑफ द आप ऐसे ही करेंगे। कंपेयरिंग फ्रैक्शन, अब हम फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन आर सेम देन कंपेयर देयर न्यूमरेटर। अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनके न्यूमरेटर से उनको कंपेयर करेंगे। द फ्रैक्शन विद द बिगर न्यूमरेटर इज बिगर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा तो वो बड़ा होगा, और जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। इन द बोथ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 7 इज सेम, वी compare the numerators by its compare the numerators like 6/7 and 4/7। so 6 बड़ा है, so हम कह सकते हैं कि 6/7 is greater than 4/7। फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ बोथ ऑफ द फ्रैक्शन आर सेम देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द बिगर फ्रैक्शन। जो अगर न्यूमरेटर सेम है, जैसे यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो हम डिनोमिनेटर से देखेंगे और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है। इन द बोथ फ्रैक्शन न्यूमरेटर सेम, in both fraction numerator same, so we can say that 7/11 is greater than 7/9। ordering the fraction, हम ordering कैसे करते हैं, जैसे हमने ascending order descending order अब तक कई क्लासेस में पढ़ा। we can arrange the fraction in ascending और descending order। हम fractions को भी ascending और descending order में arrange कर सकते हैं। ascending order में करने के लिए हम क्या करेंगे, for write the following fraction in ascending order, हमें order में इनको लगाना है, तो हमें दिया है 3/7, 8/7, 1/7 एंड 11/7। इनके सब के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे, और न्यूमरेटर में 1, 3, 8 और 11, एंड अकॉर्डिंग टू दीज नंबर वी कैन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर टू दीज नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम देखेंगे राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर 1/6, 2/3 एंड 1/4। सो दीज ऑल हैव द डिफरेंट denominator, so like this, because 1/6, 2/3 and 1/4 are unlike fraction, we can convert them into like fraction। अब इसके लिए हम इसको like fraction, और like fraction हमने पढ़ा था जिनका denominator same होता है, जिनका denominator same होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन सब के common multiples को निकालेंगे। जैसे हमने 6 निकाले, 6 के multiple निकाले, 4 के multiple निकाले, 3 के निकाले, और वहाँ से हम देखेंगे common multiple क्या है इनका, तो common multiple है इनका 12, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल क्या है इनका, 12 है, तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स हैं इनके 12, ठीक है। 6, 3, 4 का कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आया, 12 आया। अब 12 से हम देखेंगे कि जो 12 है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, उसको हम उस नंबर से कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करके देखेंगे। तो 6 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2, क्योंकि 6 2s are 12 होता है तो 2 आता है। सो 2 से हम पूरे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1/6 है तो उसको 2/2 से हमने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट में देखेंगे 3 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4s are 12 होता है, सो हमने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया। और नेक्स्ट जब हम 4 देखेंगे तो 4 3s are 12 होता है, तो हमने ऊपर और नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास एक लाइक फ्रैक्शन बन गया। इससे हमारे पास क्या बन गया, एक लाइक फ्रैक्शन बन गया। और अब हम इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग करना है तो हम इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको बड़ा न्यूमरेटर वाला आगे, फिर उससे छोटा ऐसे लिखेंगे, और असेंडिंग में अरेंज करना है तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा ऐसे अरेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3, इंसर्ट ग्रेटर और स्मॉलर देन इन द बॉक्स। हमें देखना है, हमें
ग्रेटर और स्मॉलर बताने के लिए क्या चाहिए होते हैं, डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते हैं। अब डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे सेम है 5 और 7, तो 7 और 7। सो हम देखेंगे ग्रेटर की तरफ हम साइन को पुट अप करते हैं। सो न्यूमिनेटर देखेंगे 5, ये बड़ा है, इसकी तरफ लगा देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 11/12 एंड 10/22 हमें दिया है और इनको कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसके लिए या तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तब हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर न्यूमिनेटर हमारे पास सेम होने चाहिए। तो हम डिनोमिनेटर को सेम करने का हमारे पास एक ट्रिक है जो हमने लेटर सीखा था। सो उससे हम करेंगे, हमारे पास सम है 11/12 एंड 10/22। तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे 12 एंड 22। 2 6 are 12, 2 1s are 2 here, 2 3s are 6, 11, 3 1s are 3 एंड 11 1s are 11, इधर 11 हो जाएगा। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन नंबर्स का, 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 12 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32 नंबर। दिस इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 22। अब देखेंगे हम डिनोमिनेटर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे और जब वो नंबर आएगा तो उसको हम ऊपर नीचे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 12 को हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 11, ठीक है, 11 आता है हमारे पास। तो 11/12 इंटू 11/11 और यहाँ पे हम देखेंगे 10/22 में 22 को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, तो 6/6 इस तरह से हम लिखेंगे। 11 इंटू 11 होता है 121 और 11 इंटू 12 होता है 132 और 10 इंटू 6 होता है 60 और 22 और इंटू 6 होगा 132, ठीक है। अब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। नाउ वी कैन कंपेयर दीज नंबर। सो हम देखेंगे कि ये 121 60 से बड़ा है, यानी कि 11/12 10/22 से बड़ा है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 11/12 इज ग्रेटर देन 10/22, ठीक है। नेक्स्ट वाले आप इसी तरह से कंपेयर करेंगे। हमें या तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए होता है या न्यूमिनेटर सेम चाहिए होता है। तो डिनोमिनेटर सेम करके आप इस तरीके से नेक्स्ट सभी सम्स को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब हम देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करने के लिए या तो हमें न्यूमिनेटर सेम चाहिए या डिनोमिनेटर सेम चाहिए। सो हमारे पास न्यूमिनेटर देखेंगे 3 3 3 3 3, यानी न्यूमिनेटर हमारे पास इनका बिल्कुल सेम है। सो हम अब डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। सो पहले देखेंगे 2 सबसे छोटा है हमारे पास 2, सो वी कैन राइट 2 फर्स्ट, देन वी कैन राइट 3/4, देन राइट 3/5 एंड देन राइट 3/7। इस तरह से आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट में डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमिनेटर से कंपेयर करेंगे और सी वाले में ना न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। सो जो ट्रिक हमने यहाँ पे लगाई थी वही आप न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से जो नंबर आएगा प्रोडक्ट आएगा उसको आप इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, और इस तरह से आप कंपेयर करके उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारे पास है 6/7, 3/7, 1/7 और 4/7 और इनके लिए हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास सेम दिया है। सो अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, दैट इज 6/7, देन 4/7, देन 3/7 एंड देन 1/7। नेक्स्ट वाला जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट वाले सम में हमें न्यूमिनेटर सेम दिया है तो हम डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे। एंड थर्ड वाले इनमें सब अलग है, न्यूमिनेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है। सो अगेन हम इसी मेथड से इनके डिनोमिनेटर को सेम करके और कंपेयर कर सकते हैं। लेट अस कनेक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द एयर। ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। एडिंग लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हमने पढ़ा था कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम कैसे ऐड करते हैं। 7/11 9/11 दिया है, डिनोमिनेटर हम कंसीडर करेंगे और न्यूमिनेटर को ऐड करके हमने लिख दिया 20/11। सेम हमने ऐसे ही नेक्स्ट वाले में किया। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन,
और लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, हमारे लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होता है, सो हम बड़े में से छोटे को लेस कर देंगे, डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे और जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को लेस करके हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.4, एड द फॉलोइंग 2/7 and 3/7. So हम यहाँ we can write like this 7 and 2/3 and is 5/7. बहुत ही ईजी है, आप इनको सब लाइक फ्रैक्शंस के सम्स हैं, आप इनको ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी देखना है, नीचे 11 हम लिखेंगे और जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को हम लेस कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/11। रेस्ट ऑफ द आप खुद से करेंगे। टाइम टू रिकॉल, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, एक फ्रैक्शन जो होता है वो होल का पार्ट रिप्रेजेंट करता है। लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक के डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और इक्वल टू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। मिक्स फ्रैक्शन हैव होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन विच इज ऑलवेज लेस देन 1। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है और विच इज ऑलवेज लेस देन 1, जो 1 से कम होता है। फ्रैक्शन एंड दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और जो फ्रैक्शन एक ही वैल्यू को, सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है। इफ 2/5 इज इक्वल टू व्हाट, ब्लैंक अपॉन 15, देन फिल द ब्लैंक। हमें बताना है कि 2/5 में यहाँ बॉक्स की जगह पे क्या आएगा, ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसको हम 5 पे यहाँ पे लिख सकते हैं। सो 2/5 है तो कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे आना चाहिए जो 15 है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6/15 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो 2 3 6 होता है, 3 2 6 होता है और 3 5 15 होता है, तो 2/5 आ जाएगा, तो वी कैन टिक द 6। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जिसमें न्यूमरेटर बड़ा या इक्वल टू होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। सो ऐसा हमारे पास एक ही फ्रैक्शन है 11/9। इन 8 राइट 3/5 द होल नंबर ऑफ पार्ट इज 8 राइट 3/5 में द होल नंबर पार्ट इज, होल नंबर कौन सा है इसमें, सो 8 इज द होल नंबर। 79 इज 79/9 इज सेम एज 79/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, सो इसके लिए आप 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर निकल के आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिंपल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको करना है। 5/3, 21/226, 116/32 एंड 11/221। किसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 11/221 को 121 को हम लिख सकते हैं 11 × 11 और 11 × 121, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अ बास्केट हैज 9 एप्पल ऑफ विच 2 वर फाउंड टू बी रोटन, एक बास्केट में 9 एप्पल है जिसमें से 2 खराब हो गए हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स आर गुड, गुड एप्पल्स के लिए कौन सा फ्रैक्शन वहाँ पे रहेगा, सो हम लिख सकते हैं 7/9। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन के टाइप्स को पहचानना है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है। अभी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, आप देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा होता है या इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर से, अभी हमने इम्प्रॉपर में पढ़ा, आप यहाँ पे इम्प्रॉपर लिखेंगे। एंड न्यूमरेटर इज 1, ऑलवेज 1, कौन सा होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है, ये आप लिखेंगे। द पिक्चर शोज दैट फार्म बिलोंगिंग टू रघु's ब्रदर राघव, ही इज ग्रोइंग वेजिटेबल टू रबी सीजन, द पिक्चर ऑफ द फार्म इज गिवन बिलो, write it, draw, and he is growing in the different section। यहाँ पे कॉलीफ्लावर का 1/8 दिया है, कैबेज का 1/2, पोटैटो का 1/8 ऑफ द फार्म एंड द टोमेटोज इज 1/4। यहाँ से आपको डाटा देखते हुए आपको ये वाला फ्रैक्शन सम करना है। लेट अस कनेक्ट, in a reforestation program the government, citizen and NGO came together and planted tree। एक reforestation program में गवर्नमेंट ने, सिटीजन्स ने मिलके और प्लांटेड करना शुरू किया। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, तो द गवर्नमेंट प्लांटेड 3/8, citizens planted 2/8
एंड एनजीओज 1/8। गवर्नमेंट ने 3/8 पेड़ लगाए, सिटीजन्स ने 2/8 लगाए और एनजीओज ने 1/8। हु प्लांटेड द मोर, किसने ज़्यादा लगाए? सो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर से इसको कंपेयर करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड रीफॉरेस्टेशन? रीफॉरेस्टेशन से आप क्या समझते हैं? रीफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि पेड़ों को फिर से लगाना, पेड़ों को जिससे हमें शुद्ध हवा मिल सके, पानी अच्छा मिल सके और मैनी मोर उसके फ़ायदे हमें मिल सके। डू यू थिंक प्लांटिंग ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट? वाई? क्या आपको लगता है कि प्लांटिंग करना अच्छी बात है? क्यों? aimed math lab activity to find equivalent fraction by an activity। ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे ताकि आपको फ्रैक्शन के बारे में और अच्छे से पता चले। सो आई होप बच्चों